हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और वार्षिक परीक्षा 2024 देने जा रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुल 5 महत्वपूर्ण मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, यानी 5 हिंदी विषय के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और आज का यह तीसरा मॉडल पेपर है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा वाला मॉडल पेपर है। इसके पहले मैंने 2 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो भी देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर है तीसरे नंबर का है। आप लोग इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लेना, इसमें पूछे गए प्रश्नों को भी तैयार कर लेना, क्योंकि इसी पैटर्न पर आएगा आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 फरवरी 2024 से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। उसके पहले ही आपकी वार्षिक परीक्षा हो जानी है। जैसा कि आपके विद्यालय पर निर्भर है वैसा आपके विद्यालय में कराया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लेना। इसमें जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण और भी प्रश्न बन सकते हैं, सारी चीजें बताने वाला हूं और पूरे पेपर को सॉल्व कराऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इनका भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ होगा, यहाँ पर का लिखा है लेकिन आप लोग ध्यान देंगे खंड आ होगा। यहाँ पर क्या, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। 20 अंक के जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। यदि आप ओएमआर शीट में इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो आपके 20 में से पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखोगे खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। अब खंड आ के सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना, लिख लेना, एक नोट्स बना लो। आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपनी एक नोट्स बना लो और इन सभी मॉडल पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर लिख लो, तैयार कर लो मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, खड़ी बोली गद्य के जनक कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प जय शंकर प्रसाद, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली गद्य के जनक कौन हैं? इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली गद्य का जनक माना जाता है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस युग के लेखक हैं, तो ये हैं भारतेंदु युग के लेखक। इन्हीं के नाम से ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही भारतेंदु युग का नाम हुआ था, यानी इनके नाम पर ही रखा गया मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर आप देखोगे विकल्प है, पहला बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है लाला श्रीनिवास दास, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी, और चौथा विकल्प है देवकी नंदन खत्री। तो परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। कहीं कहीं विकल्प में लिखा होगा लाला, नहीं लिखा होगा, श्रीनिवास दास लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी का
प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। और परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता ही दिया, परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? क्या 4 है, 2 है, 8 है या 6 है? तो सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा सीमा रेखा एकांकी में 8 पात्र हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सीमा रेखा एकांकी के लेखक कौन हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? पहला है विकल्प श्रीनिवास दास, दूसरा है राधा कृष्ण दास, तीसरा है बाल कृष्ण भट्ट, चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? विकल्प पहला है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लल्लू लाल, दूसरा विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है विकल्प बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? सही उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति है किसकी? क्या दलपत विजय की है, जगनिक की है, नरपति नाल की है या चंद बरदाई की है? पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति है, जो कि यह है किसकी मेरे प्यारे बच्चों? चंद बरदाई जी की है। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो यह आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, और इस काल को अपभ्रंश काल, सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है कौन सी रचना? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद बरदाई जी। प्रश्न संख्या 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कह रहा है सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? तो यहां पर विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं, पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है जायसी, तीसरा है विकल्प कबीरदास, चौथा है नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? पहला है विकल्प राम कुमार वर्मा ने, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र ने, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने, चौथा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से किसने कहा? किसने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने। यहां पर जो चौथा विकल्प है यही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प पहला क्या भय है, दूसरा विकल्प शोक, तीसरा उत्साह, चौथा विकल्प क्रोध। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा उत्साह। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव है। और शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। मेरे प्यारे बच्चों, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। प्रश्न संख्या 10 है, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैरवे छंद है या रोला छंद है या चौपाई छंद या दोहा छंद। तो चौपाई छंद है, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या अगला है, यहाँ पर प्रश्न संख्या क्या? 11।
केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विकल्प है पहला यमक अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा अनुप्रास, चौथा श्लेष। तो केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? तो जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन दोनों के अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहां पर होता है यमक अलंकार। उत्प्रेक्षा अनुप्रास श्लेष नहीं होता, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मैंने आपको उदाहरण बताया है और आपने कहीं न कहीं देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो 2 बार कनक लिखा है लेकिन दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब एक ही है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, क्योंकि जगती जगती 2 बार आया है और दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। प्रश्न संख्या 12 है, माथा का तद्भव रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, माथा का तद्भव रूप क्या होगा? क्या सिर होगा, तिलक होगा, भाल होगा या मस्तक होगा? तो यहाँ पर होना चाहिए था प्रश्न में माथा का तत्सम रूप क्या होगा। प्रश्न में ये होना चाहिए था माथा का तत्सम रूप क्या होगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता माथा का तत्सम रूप हो जाएगा मस्तक। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है, नवरत्न में समास कौन सा है? क्या बहुब्रीहि समास है या फिर द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या फिर मेरे प्यारे बच्चों कर्मधारय समास है? तो जिस समास का पहला पद होता है, क्या पहला पद होता है संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद, दूसरा पद होता है किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराता है, वहां पर होता है कौन सा समास? मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर होता है द्विगु समास। तो यहाँ पर पहला पद क्या है? नव। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला पद है नव यानी नव गिनती को बता रहा है, नव संख्या का ज्ञान करा रहा है। दूसरा पद है रत्न यानी दूसरा क्या है? रत्न यानी रत्नों का समूह या समाहार, नौ रत्नों का समूह या समाहार, इसलिए यहाँ पर है कौन सा समास? द्विगु समास है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 है, दुर्भाग्य का विलोम क्या है? तो दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? तो उसका विद्यालय कहाँ है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, योजक, अल्प विराम या पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगेगा। उसका विद्यालय कहाँ है, यह है प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए यहाँ पर लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 है, भानु, भास्कर, दिवाकर आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी पर्यायवाची सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 17 है, पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौ धन अकः हो जाएगा या पौ प्लस अका होगा। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पावकः का संधि विच्छेद होगा, पौ धन अकः, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, नदी भी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो इसका उत्तर होगा तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रश्न संख्या 19 है, गच्छन्त रूप किस लकार का है? तो गच्छन्त जो है लोट लकार का रूप है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, मतैक्यम में संधि कौन सी होगी? तो मतैक्यम में वृद्धि संधि है। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, पैटर्न सेम यही रहेगा। आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज्यादा
इम्पोर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न इसके बाद आप देखोगे खंड बा के अंतर्गत जो पूछे जाएंगे ये होंगे वर्णनात्मक प्रश्न, और इन प्रश्नों के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 का है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। यहाँ पर आज उस दिन, यहाँ पर आज होगा और क्या होगा, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे खोज निकालूंगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, निकालूंगा होगा, निकालूंगा, और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इस गद्यांश पर आधारित हैं 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों मंत्र शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं यानी लेखक हैं कौन, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मंत्र शीर्षक पाठ के, मंत्र कहानी शीर्षक के कौन है लेखक, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न है, तो उसी की व्याख्या करनी है जो रेखांकित अंश होगा। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। ग्लानि किसको हो रही थी, तो जब आप इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे, मंत्र शीर्षक पाठ को, आपको स्पष्ट पता चलेगा इस तरह के जो प्रश्न आते हैं कैसे आपको हल करना है। जिस पाठ को आप पढ़े हैं उसी से संबंधित गद्यांश आएगा और उसी गद्यांश पर आधारित होगा प्रश्न। तो यदि आपने सभी पाठों को पढ़ा है अच्छे से तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। अथवा में भी यहाँ पर है गद्यांश, हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखना है। जैसा कि पहला प्रश्न है, तो यह जो है पाठ किस पाठ से है गद्यांश, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है और यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से, गिल्लू शीर्षक पाठ से। पाठ का नाम क्या है, गिल्लू शीर्षक पाठ। और इस पाठ को लिखा है किसने, महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी के द्वारा यह पाठ रचित है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वही अंश व्याख्या के रूप में आपको लिखना है, यानी उसी अंश की व्याख्या करनी है जो रेखांकित अंश होगा। और हमारे पुरखे पितर पक्ष में किसके रूप में आते हैं, तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर गद्यांश से ही दे सकते हैं। जैसे कि लिखा है, हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए किस रूप में आना होगा, काक यानी कौवा का भेष बनाकर आना होगा, कौवे के रूप में आना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 22 का है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश हैं, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। पहला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मेरे प्यारे बच्चों, साखी शीर्षक पाठ है जो कि हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ है और इस पाठ के रचनाकार हैं कबीर दास जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, कबीर दास जी के द्वारा रचित जितनी भी साखियां हैं, साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत किसी भी साखी की व्याख्या का वीडियो यदि आप देखना चाहो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर
क्रमशः आप वीडियो देख पाओगे। फिर इसके बाद आप देखोगे प्रश्न है 3 और तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, या तो आप इस पद्यांश को कर सकते हैं जो अथवा में पूछा जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है यह जरूर तैयार कर लेना आप लोग। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन की, इससे बढ़कर किस धन की। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पद्यांश लिया गया है पंचवटी शीर्षक पाठ से, जिसको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। और यह पाठ है किसके द्वारा रचित? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित। मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है प्रस्तुत पाठ। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे 3 प्रश्न यहाँ पर भी हैं। किसी एक गद्यांश के नीचे आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसी तरह से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना होगा। फिर इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 23 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का है, रामकृष्णः एका विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। यह लिया गया है किस पाठ से? गद्यांश परमहंसः रामकृष्णः शीर्षक पाठ से। वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में यहाँ पर आप देखोगे पद्यांश नहीं है, गद्यांश ही है, क्योंकि 2 गद्यांश आएंगे। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत्। यह लिया गया है किस पाठ से? कृष्ण गोपाल नंदना। मेरे प्यारे बच्चों, कृष्णा गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। कृष्णा गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से रचित है प्रस्तुत गद्यांश। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों पहला है पद्यांश, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य। वंदना शीर्षक पाठ से रचित है प्रस्तुत श्लोक। और यह वंदना शीर्षक पाठ मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी श्लोक का, वंदना शीर्षक पाठ का, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अथवा में यहाँ पर है, यहाँ पर श्लोक अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधु साधुना जयेत। यह जो है किस पाठ से रचित है श्लोक? सुभाषितानि। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुभाषितानि शीर्षक पाठ से रचित है। मेरे प्यारे बच्चों आप आगे यहाँ पर देखोगे प्रश्न संख्या 24 है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की माँ का चरित्रांकन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अथवा में प्रश्न है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो इसको भी मैंने हल करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न आएगा और आप लोग मुंशी प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। 100% इन्हीं में से एक ना एक जीवन परिचय आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखोगे निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो कबीरदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, आप लोग जरूर तैयार कर लो इनके जीवन परिचय को। 100% इन्हीं में से एक ना एक जीवन परिचय आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर आएगा। प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में
ना आया हो। और 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर आप लोग प्रश्न जरूर तैयार कर लेना, इनके उत्तर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आकाश पाताल एक करना, एक अनार 100 बीमार, अपना हाथ जगन्नाथ, आम के आम गुठलियों के दाम। इस तरह के मुहावरों का प्रयोग आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, ये मुहावरे भी तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 29 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 4 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। और प्रश्न संख्या 30 है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है, प्रधानाचार्य को पत्र जिसमें आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इससे भी रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। किससे? छात्रवृत्ति से प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका मैंने बताया है। फिर अगला यहाँ पर है आकस्मिक अवकाश, इसका भी वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। 100% की गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वार्षिक परीक्षा कब से स्टार्ट है, ताकि मैं आपको अन्य भी मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हमेशा आप अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखो। जय हिंद।